हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसको कि हम पूरी तरीके से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, जिसका मतलब ये होता है कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को पॉइंट ए से पॉइंट बी इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके एलिमेंट्स होते हैं ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। ये वाला डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे ट्रांसमीटर सेक्शन के बारे में, जिसके अंदर आते हैं इन्फॉर्मेशन सोर्स, जो कि हमारे इन्फॉर्मेशन को ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में कैप्चर करता है। फिर आता है ट्रांसड्यूसर, जो कि हमारे इन्फॉर्मेशन को एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर आता है मॉड्यूलेटर, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉडिफाई करता है कम्युनिकेशन के चैनल से ट्रांसमिट होने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स में। फिर आता है एम्पलीफायर, जो कि हमारे सिग्नल का स्ट्रेंथ बूस्ट करता है। फिर आता है ट्रांसमिटिंग एंटीना, जो कि एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करता है और उन्हें एयर के थ्रू रिसीवर के पास भेज देता है। दोस्तों, चैनल सेक्शन चैनल कंटेन करता है, जो कि एक मीडियम होता है जिससे कि हमारा इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंच पाता है ट्रांसमीटर से होते हुए। इसके दो तरीके हो सकते हैं, ये एक वायर्ड हो सकता है या फिर नॉन वायर्ड हो सकता है, मतलब वायरलेस भी हो सकता है। अब वायर्ड चैनल क्या होता है? वायर्ड चैनल फिजिकल केबल्स जैसे कि कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह को यूज़ करता है, यानी कि ये केबल्स वगैरह को यूज़ करता है। फिर आता है वायरलेस चैनल, जो कि बेसिकली वायर का यूज़ नहीं करता है। इसके अंदर बेसिकली रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। ये वाला एक डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि देख लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है सुपर इम्पोज करना लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, जिससे कि वो क्या कर सके, ज़्यादा दूरी को ट्रैवल कर सके। ये तीन प्रकार के होते हैं: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। अब आता है नीड फॉर मॉड्यूलेशन, जिसके अंदर सबसे पहले आता है साइज ऑफ एंटीना और एरियल। मैं बता देता हूँ इसके अंदर होता क्या है कि जब हम फ्रिक्वेंसी किसी भी पार्टिकुलर सिग्नल का बहुत कम रखते हैं तो लैम्डा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और लैम्डा के बीच इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो जब लैम्डा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है तो हमारे एंटीना का साइज़ भी इंक्रीज़ कर जाता है, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमारे लिए काफ़ी इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। फिर आता है इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ² होता है, जो कि वैसे ही चलेगा, यानी अगर लैम्डा इंक्रीज़ करेगा तो रेडिएटेड पावर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर आता है मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, जब एक से ज़्यादा सिग्नल प्रोपेगेट कर रही होती हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाती हैं, जिसके कारण हमारा सिग्नल प्रॉपर्ली ट्रांसमिट नहीं कर पाता है। फिर आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर बेसिकली क्या कहा जाता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव को चेंज किया जाता है मैसेज सिग्नल के प्रोपोर्शन में, और फ्रीक्वेंसी और फेज़ को कांस्टेंट रखा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, जिसको कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम कैरियर वेव के सिग्नल को जब हम मॉड्यूलेशन के बाद लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम AC कॉमन ले लेंगे तो 1+AM/AC ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और साइन ओमेगा MT आ जाएगा। AM/AC को हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं, जो कि M/AC होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वैल्यू <<1 होती है, ताकि हम डिस्टॉर्शन को अवॉइड कर सकें। जब हम साइन ओमेगा MT और साइन ओमेगा CT को साइन A साइन B के फार्मूला से ओपन करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। ओमेगा C और ओमेगा M के प्लस और माइनस के वेरिएशंस को जब हम स्टडी करते हैं अपने डेरिवेशन से, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ग्राफ आता है, जिसमें हम लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और हायर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर ग्राफ में दिखाया जा सकता है। बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस के अंदर बात करें तो सिंप्लिसिटी की। सिंप्लिसिटी मतलब क्या होता है कि इसको हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम होता है। कवरेज की बात करें तो ये गुड कवरेज प्रोवाइड करता है कम दाम के अंदर, मतलब चीप होता है ये। बैंडविड्थ की बात करें तो उसके लिए कम बैंडविड्थ चाहिए होता है। वहीं पर डिसएडवांटेज की बात करें कि जब सिंप्लिसिटी की बात हो तो ऑब्वियसली हमें कुछ लिमिटेड फीचर्स देखने को मिलते हैं, और ज़्यादा एडवांस्ड फीचर हमें मॉड्यूलेशन के थ्रू देखने को नहीं मिलते हैं। और ये होता क्या है इसके अंदर कि नॉइज़ और इंटरफेरेंस जो होती हैं वो हमारे साउंड क्वालिटी को डिग्रेड कर सकती हैं। फिर आ जाता है ये पावर यूसेज और सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, यानी कि ये पावर का यूज़ ज़्यादा करता है और सिग्नल टू नॉइज़ का जो रेशियो होता है वो भी काफ़ी मतलब अच्छा नहीं होता है मॉड्यूलेशन के अंदर। फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर 1G 2G 3G 4G और 5G के बारे में हम पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि 1G जो होता है वो केवल एनालॉग सिग्नल का यूज़ करता है। बाकी सारे जो सिग्नल्स होते हैं या फिर बाकी सारे जो मोड ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन है वो एनालॉग सिग्नल का नहीं, डिजिटल सिग्नल का यूज़ करते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे 1G 2G 3G 4G के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और उसको करके और ये जो आप याद कर लिख सकते हैं। रडार के बारे में हम पढ़ें तो रडार के बारे में बेसिक चीज़ ये जानने वाली है कि ये
सिग्नल को ट्रांसमिट करता है खुद से, और इसके जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो एक पार्टिकुलर दूरी तक ट्रैवल करते हैं, और जिस चीज़ से ये टकराते हैं वो कंडक्टिंग होगी, तभी जाकर के हमें रडार का ये प्रोसेस दिख पाएगा। इसके अंदर कंडक्टिंग मीडिया से जब हमारा सिग्नल टकराता है तो वो वापस प्रोपेगेट करता है उसी के डायरेक्शन में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले ट्रांसमीटर जो कि ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, एंटीना के थ्रू जो सिग्नल्स होते हैं वो प्रोपेगेट करते हैं। रिसीवर जो होता है वो जो सिग्नल्स टकरा के वापस आते हैं उन्हें क्या करता है कि बाउंस टॉप ऑब्जेक्ट के ऊपर से ट्रैक कर लेता है। और प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर जो होता है वो सिग्नल्स के फिगर को एनालाइज करता है कि किस प्रकार से कितनी दूरी से आया है या कितने कम दूरी से आया है, एंड ये सारी चीज़ें एनालाइज करता है। रडार के अंदर बेसिक जानने वाली चीज़ ये होती है कि जो सिग्नल होता है वो ट्रांसमीटर से प्रोपेगेट करता है, और वो किसी भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट जो कि बेसिकली सी हो सकता है या फिर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर टकराता है जब किसी भी कंडक्टिंग मीडिया से या फिर किसी आइसबर्ग वगैरह से, जैसा कि हम जानते हैं, तो वो सिग्नल्स वापस प्रोपेगेट करते हैं। जब सिग्नल्स वापस प्रोपेगेट करते हैं तो वो रिसीवर द्वारा ट्रैक किए जाते हैं, और प्रोसेसर उनको बेसिकली इस तरीके से ट्रैक करता है कि सिग्नल किस तरीके का है, साइनोसॉइडल वेव का है या फिर ट्रायंगुलर है, या फिर किस तरीके का ग्राफ बेसिकली उसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है। जिस तरीके का ग्राफ होता है, जिस तरीके से बेसिकली हम पता कर सकते हैं कि कितने दूरी पर है, कितना रेंज है, ये सारी चीज़ें पता करके बेसिकली हम, यही रडार का मेन मोटो होता है कि हम सिग्नल्स भेजें और कि कोई भी चीज़ कितने दूरी पर है इसको आसानी से ट्रैक कर सकें। आप ये डायग्राम देख करके भी आसानी से समझ सकते हैं कि रडार किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद ये वाला डायग्राम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको कि आप एग्ज़ाम में बनाना पड़ सकता है आपको। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एक पार्टिकुलर बड़ी बॉडी के अलोंग छोटी बॉडी रिवॉल्व कर रही होती है, जिसका यूज़ हम अर्थ पर बेसिकली डिफरेंट वर्क्स के लिए कर सकते हैं, जिसके अंदर आ जाता है वॉच टीवी, एक्सेस द इंटरनेट, फ़ोन कॉल बनाने के लिए हम कहीं भी हैं ये काम हम कर सकते हैं। तो सैटेलाइट का बेसिकली यूज ये होता है, जो कि देख सकते हैं ग्राउंड स्टेशंस को कंटेन करता है। एक ट्रांसमीटर होता है और दूसरा जो कि रिसीवर आता है। बेसिक एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले सैटेलाइट, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। ग्राउंड स्टेशन क्या होता है, ये बड़े बड़े, जैसे देख रहे बड़े बड़े डिश एंटीना की तरह दिखते हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, एक सैटेलाइट को कम्युनिकेशन करते हैं एक पार्टिकुलर जगह से दूसरे पार्टिकुलर जगह तक। फिर आता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है, ये सिग्नल्स को ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट करता है कहाँ, सैटेलाइट की तरफ, मतलब यहाँ से ट्रांसमिट करेगा और कुछ जगह से वो वापस एंटीना यानी ग्राउंड स्टेशन पर टकरा करके हमें जो जिस प्रकार की यानी वीडियो देखना है तो वीडियो देख सकते हैं। प्रोपेगेशन जिस तरीके से होगा उस प्रकार से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। रिसीवर उसी प्रकार से, जैसे ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हुआ तो रिसीवर जो भी सैटेलाइट सिग्नल वापस जब अपने अराउंड थ्रू करेगी तो वो रिसीवर इसको एब्जॉर्ब करेगा। और एंटीना जो होता है वो क्या करता है, ये सैटेलाइट मतलब दोनों ही साइड पे होता है, मतलब ग्राउंड स्टेशन के दोनों ही साइड पे होता है, जो कि क्या करता है, सिग्नल्स को सेंड करता है रिसीवर से, रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में। फिर आता है सिग्नल। सिग्नल ऑब्वियसली क्या है, सिग्नल इन्फॉर्मेशन में हो सकता है, जैसे कि टीवी के अंदर हम इंटरनल डेटा देख सकते हैं, या फिर ट्रैवल कर सकती है रेडियो वेव के रूप में, एनालॉग वेव के रूप में। तो जो सिग्नल जो होती हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि एक पार्टिकुलर ग्राउंड स्टेशन से दूसरे ग्राउंड स्टेशन तक जाती हैं, जिनको कि हम इन्फॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्म में ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दिया। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।